कल हमने स्वामी जी महाराज की वाणी ली थी और आज हम गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी ले रहे हैं। अलग अलग महात्माओं की वाणी लेने का पर्पज़ एक ही है कि संत महात्मा किसी भी देश में आए, किसी भी मज़हब में आए, किसी भी जात बरादरी में आए, उनका उपदेश एक ही रहता है। उनके जाने के बाद उनकी संगत अलग अलग फिरके बना लेती है, अलग अलग मजहब बना लेती है, अलग अलग पंथ बना लेती है। कल हमने समझा कि ये हमारा देश नहीं है, ये काल की नगरी है। हमारे को यहाँ अनुभव लेने के लिए भेजा गया था, एक ताकि एहसास हो उसके, एक सुख और दुख में पहचान हो उसके, अच्छे बुराई की पहचान हो उसके। ये काल की नगरी है। वास्तव में काल ने भारी तपस्या करके इन रूहों को लिया परमात्मा से ताकि अपना साम्राज्य कायम किया जा सके। यहाँ कोई भी रूह, कोई भी जीवात्मा अपनी मर्जी से नहीं निकल सकती, क्योंकि उसने बहुत ज़बरदस्त प्रबंध किए हुए हैं कि कोई भी वोट यहाँ से खाली ना निकल कर जाए। तो अनेक तरह के प्रपंच हैं यहाँ पर। इसके हथियार हैं मन, माया, आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, लालच। ये विकार हैं, ये इंसान को घेरे रहते हैं, इसलिए वो ना चाहते हुए भी यहाँ फंसा रहता है। तो आओ हम गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी को विचार करते हैं। आप बोलते हैं आशा मनसा बंधन भाई, कर्म धर्म बंधकारी। ये आशा मनसा, अगर हम पूजा पाठ भी करते हैं तो आशा लेकर करते हैं और वही हमारे बंधन का कारण हो जाती है, क्योंकि वो दाता है, वो सबकी रखवाली करता है। जो भी बच्चा मांगता है परमात्मा उसको देता रहता है। अगर इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। उसका फल भोगने के लिए हम दोबारा आना पड़ता है। देंदा दे लेंदा थक पाए, वो तो देता रहता है, परंतु हम थक जाते हैं, क्योंकि उसको भोगने के लिए हमको बार बार स्वस्थ ये जेल खाने में आना पड़ता है। क्या मांगूं कुछ स्थिर ना रहे, क्योंकि यहाँ पर स्थिर तो कुछ रहना ही नहीं है। ये दुनियादारी सब फना होने वाली है, आरजी है, क्षण भंगुर के लिए है। यहाँ किसी का भी स्थिर रहना संभव नहीं है। आए जाए सो माया, ये मायावी संसार है। जो जन्मता है वो मरता है, कोई भी यहाँ सदा के लिए नहीं रहा। इसलिए कह रहे हैं आशा मनसा बंधन भाई, ये हमारे बंधन का मेन कारण है। कर्म धर्म बंधकारी, चाहे हम कितना धर्म कर लें, कितने अच्छे कर्म कर लें, ये हमारे बंधन का कारण बनते हैं। क्योंकि एक कहावत है, तपो राज राजो नरक। इस ज़िंदगी में अगर हमने अच्छा कोई धर्म भी किया, कर्म भी किया, तो अगला जन्म हमारा और हितकारी बन जाता है, हम राजा महाराजा बन जाते हैं। तो राजा महाराजा बन के इन दिनों भोगों में लग गए, फिर नरकों की आग में सुनना पड़ता है। ये चक्कर हमेशा चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कर्म धर्म, हम कितने ही कर्म कर लें और हमारा लिखा जोखा बढ़ता जाएगा, हम कभी मुक्ति नहीं पा सकते। पाप पुण्य जग जाया भाई, पिंड से नाम विसारी। अगर उसे नाम से नहीं जोड़ेंगे, उसको विसार देंगे, तो पाप पुण्य कितने ही करेंगे। देखो, ये कर्मों का खेत है। हम यहाँ नए नए कर्म करते रहते हैं। इंसान को छूट है केवल, इंसान नए कर्म भी कर सकता है और अपना पिछले कर्मों का भुगतान भी दे सकता है। और बाकी जितनी भी याजून हैं, सब कर्मों का भुगतान दे रही है, उनको नए कर्म करने की आज़ादी नहीं है। तो इसलिए करें, पाप पुण्य अगर हम करेंगे तो अगला जन्म हमारा कि सेठ साहूकार का बन जाएगा, राज्य महाराजा बन जाएगा, देव देवता का बन जाएगा। ये सब कुछ अर्से के लिए है। जब उनका फल भोग लेंगे तो दोबारा फिर 84 की जेल खाने में आना पड़ता है। छुटकारा नहीं है, मुक्ति नहीं है किसी हालत में भी। तो इसलिए कह रहे हैं ये माया जग मोहनी भाई, कर्म सब है विकारी। ये संसार एक बहुत बड़ा जंजाल है, मन और माया का देश है ये। इसमें कोई भी नहीं बच पाया आज तक। कितने बड़े संत महात्मा हुए, फकीर हुए,
राजा महाराजा हुए, सब ने ये देख ताकनी पड़ी, कोई भी यहाँ का नहीं सदा के लिए रह पाया। कितना ही हमने धन दौलत इकट्ठी कर ली, सब एक न एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है। तो इसलिए कह रहे हैं, माया काल बिछाया जाल, अपने स्वार्थ करे बेहाल, कोई गोट न जावे घर को, यहाँ ही खेल खिलावे सबको। ये माया और काल ने मिलकर के एक जाल बिछा हुआ है, बहुत महीन जाल। जिस तरह मछुआरे एक बारीक से बारीक जाल फेंकते हैं, उसमें छोटी छोटी मछली भी नहीं निकल पाती। इस हमारे ऊपर भी जाल फैला हुआ है, यहाँ के भोग विलास का, काम धंधों का, खेल तमाशे का, और हमारे लोभ लालच है, हम उसमें उलझे रहते हैं। दरअसल मोह माया हो जाती है, ममता हो जाती है, हम अपना मान लेते हैं, परंतु एक भ्रम है ये माया ऐसी है कि हमारा इस पृथ्वी पर क्या 3 लोक तक इसका असर रहता है। अब आप देखें, माया जाल बिछाया भारी, ऋषि मुनि धर धर खाए। अब ऋषि मुनि भी इस माया के जाल से नहीं बच पाए। पराशर ऋषि थे, हजारों साल तपस्या करी, विष्णु प्राण के रचयिता थे, परंतु अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए और एक मछुआरे के लड़के के साथ में उसने भोग किया। तो दरअसल हम ज़बरदस्ती अगर मन को काबू करना चाहेंगे तो ये कुछ हद तक काबू आ जाता है, परंतु जैसे ही संसार का सामना करते हैं, वही उत्तेजना हमारे शरीर पर बोलती है और हम अपने आप पर काबू नहीं पाते, तो फिर इस संसार का हिस्सा बना पड़ता है। रावण एक टीकाकार पंडित था, चारों वेद का ज्ञाता था, परंतु अहम ने उसको मार गिराया, सीता का हरण कर लिया, और आज भी हम उसका पुतला दिलाते हैं दशहरे वाले दिन। तो ये कितने भी महाज्ञानी महापंडित क्यों ना हो, ये मन को काबू नहीं कर पाते। मन कैसे काबू आए? मन काबू करने का एक ही तरीका है, शब्द धुन से जुड़ जाएगा। अनेक जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाए। कितने जतन कर ले, ये नहीं काबू में आएगा। जब हमारे अंदर जो धुन बज रही है, जो सदा सदा से चली आ रही है, अगर उसको साथ जुड़ जाएगा, उसका रस आएगा, तो ये रस ओ रस आवा, ये रस जावे, संसार के रस सारे पीके पड़ जाएंगे और उसमें उस रस में आनंदित हो जाएगा। ये नव दरवाजे नवे दर फिक्के, रस अमृत 10 मिच विजे। 10वां दरवाज़ा हमारा आँखों के ऊपर है, उसको 10वीं खिड़की बोल लो, 10वां नेत्र बोल लो, दिव्य चक्षु बोल लो, अनेक नामों से पुकारा गया है उसको। वहाँ अमृत बरस रहा है, वहाँ हमारी आत्मा की बैठक है, और वहाँ आँखों के नीचे ये दुनिया के रंग तमाशे हैं, यहाँ के इंद्रियों के भोग हैं, आँखों से ऊपर सचखंड का रास्ता है, वो 10वां दरवाज़ा है जहाँ से हमने एंट्री करनी है। वो शब्द वहाँ गूंज रहा है, 24 घंटे धुनकारे दे रहा है। वो वाणी गूंज रही है जो चारों युगों को तारती आई है, उससे हम जुड़ जाएं। उस शब्द के जरिए हम नीचे आए थे और शब्द को पकड़ के हमने ऊँचे जाना है। सुन पंडित कर्माकारी, पंडित लोग हमारे कर्म पूजा करते हैं, परंतु हम सुनते रहते हैं, तो फल किसको मिलेगा? वो पंडित को मिलेगा। उस पर अमल करें, अमला उत्ता होने मेरे, ये करने का मार्ग है, ये अमल का मार्ग है। अगर हम अमल करेंगे तो हमारी गति में सुधार होगा। जित कर्म सुख उपजय भाई, सो आत्म तत्व विचारी। जहाँ सुख मिले, जिस कर्मों के कारण से हमको मुक्ति मिले, वो कहाँ से है? वो आत्म तत्व विचारी, वो हमारे अंदर आत्मा है जो सच है, उस पर हम उसकी हम खोज करें, उसको हम विचार करें, तो सुख उपजे। सैजो भाई ने कहा है, एक एक दुख सभी को निर्धन दुख का रूप, संत सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। वो संत सुखी क्यों है? क्योंकि उसने नाम का भेद, उसका शब्द का भेद पाया, और इसलिए माया उस पर असर नहीं डाल पाती, वो सुखी है। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख तज गया, सुख है विच विचार दे,
संता शरण पाया। अगर हम संतों की शरण में चले जाएं और नाम का भेद दे, शब्द का मार्ग बताए और उसमें कमाई करें तो हम सुख का एहसास हो सकता है। ये दुख सुख की नगरी है, यहाँ पर सुख किसी को नहीं मिल सकता। ये कुछ अरसे के लिए सुख मिलता है, फिर वो दुख में बदल जाता है। तो इसलिए अगर मांगना भी है ना तो वो चीज़ें मांगे जो सदा के लिए हमारे साथ रहे। क्या मांगूं कुछ थिर ना रहे। अगर हम दुनियादारी कोई भी चीज़ें मांगते हैं तो सदा के लिए हमारा साथ नहीं रखती, अगर में वो दुख में तब्दील हो जाती है। दे नाम संतो किया उतरे मन की भूख, ए दाता ए रहबर ए मेरे प्रीतम, तो उस नाम की दात बख्श ताकि मेरा मन शांत हो जाए, सहज अवस्था में आ जाए और मुझे सुख की प्राप्ति हो। तो आओ हम अपने असल को पहचानें और भंगरमंगी के ज़रिए हम अपना रास्ता तय करें ताकि यहाँ मनुष्य जन्म आने का हमारा मनोरथ पूरा हो सके, हमारा मंजिल हम हासिल कर सकें। जय हिंद, जय भारत। हम हर रोज़ाना गुरबाणी का पाठ करते हैं। अगर आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधी मित्र मंडली में शेयर करें ताकि और भी पब्लिक इसका लाभ उठा सके। देखो, ये बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता, हमने अपनी बहुत सी उम्र गवा दी, परंतु जो असल भक्ति है वो शुद्ध शब्द की कमाई है। जब हमारी आत्मा उस शब्द रूपी परमात्मा से मिल जाएगी तो हम अपने असल घर पहुंच जाएंगे, वरना कोई रास्ता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।